क्वेश्चन है 3:40 पर घड़ी की दोनों सुइयों में कितने अंश का कोण है। तो सबसे पहले दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पर एक घड़ी बनाएंगे और इसमें समय कितना बजाएंगे, 3:40 हम बजा देंगे। तो 40 किस पर आता है, 8 पर आता है। तो 3 के बाद क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 4 के बाद 5 आएगा। 5 के बाद 6 आएगा। 6 के बाद 7 आएगा और उसके बाद में 8 आएगा। और आप सभी जानते हैं प्रत्येक जो खाना होता है उसमें 30 डिग्री का एंगल होता है। मतलब 3 से 4 के बीच में कितना एंगल है आपका, 30 डिग्री का एंगल है। तो टोटल कितने खाने हो गए आपके, 5 खाने हो गए। तो 5 से गुणा कर देंगे तो 150 डिग्री का आपका एंगल हो जाएगा 3 से आपका 8 के बीच में। लेकिन जो आपका 40 मिनट है, तो 40 मिनट पर आपका जो घड़ी है वो कुछ इस प्रकार से है। फिक्स 3 बजे जो मिनट वाली सुई है वो 12 पर है और ये घूमती हुई जब 40 पर आती है तब ये घंटे वाली सुई भी कुछ आगे चली जाती है। तो यहाँ पर कितना आगे जाती है वो हम फाइंड आउट करते हैं। तो घंटे वाली सुई 12 घंटे में 360 डिग्री का कोण बनाती है, पूरा एक रोटेशन कंप्लीट करती है। तो 1 घंटे में कितना कोण बनाएगी, आपका 30 डिग्री का कोण बना देगी। और 1 मिनट की हम बात करें तो कितना कोण बनाएगी, आधा डिग्री का कोण बनाएगी। और यहाँ पर हमें 40 मिनट गिवन है, तो 40 मिनट में कितना कोण बनाएगी, तो 40 को हमें 1/2 से गुणा करते हैं। तो यहाँ पर 20 डिग्री का कोण बनाएगी 40 मिनट में घंटे वाली सुई। तो यहाँ पर जो घंटे वाली सुई है वो 3 पर ना रहकर कुछ इससे आगे चली जाएगी। तो ये आगे जो गई उससे जो ये 150 डिग्री का एंगल है वो कम हो गया। और कितना कम हुआ, 20 डिग्री कम हुआ। तो 20 डिग्री यहाँ पर माइनस कर देंगे 150 में से, तो एंगल आपके पास में 130 डिग्री आ जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में गिवन है। तो बी हमारा दिए गए क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। क्वेश्चन है आपका, मोर को NNSD लिखा जाता है, तो CRAW को क्या लिखा जाएगा, ये आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है दिए गए 4 ऑप्शन में से। तो इसे हमें सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आपका मोर लिखा हुआ है, मोर को हमने क्या लिखा, NNSD यहाँ पर लिखा। तो M से हमें N पर जाना है, तो एक लेटर आगे जाना पड़ेगा क्योंकि M के बाद N आता है। O से आपको एक लेटर पीछे जाना पड़ेगा, तब आप N पर पहुंच पाओगे। R से अगर आपको S पर जाना है तो एक लेटर आगे जाना पड़ेगा। इसी प्रकार E से D पर जाना है तो एक लेटर पीछे जाना पड़ेगा। इसी प्रकार आगे हम देखें CRAW से आपको नेक्स्ट वाले लेटर यहाँ पर फाइंड आउट करने हैं। तो C से सबसे पहले हमें एक लेटर आगे जाएंगे, उसके बाद एक लेटर पीछे जाएंगे, उसके बाद वापस से एक लेटर आगे जाएंगे और उसके बाद में एक लेटर हमें पीछे जाएंगे। तो C के बाद क्या आता है, D आता है। और R से पहले क्या आता है, तो PQR, तो क्या आएगा, Q आएगा। A के बाद में क्या आता है, B आता है। और W से पहले क्या आता है, V आता है, क्योंकि UVW, तो क्या आ जाएगा, V आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका नया जो लेटर है जिसे हमें CRAW के रिप्लेस में लिखेंगे तो कौन सा हो जाएगा, DQBV हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर 3 में गिवन है। तो 3 नंबर हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका, किसी माह की 5 तारीख सोमवार के 2 दिन बाद आती है, तो उसी माह की 19 तारीख से पहले कौन सा दिन होगा, ये आपको फाइंड आउट करना है।
तो सबसे पहले हम यहाँ पर 5 तारीख की बात करते हैं। तो यहाँ पर हमने 5 तारीखें लिखी ली और इस पर जो कि सोमवार से 2 दिन बाद आती है। यहाँ पर हमने सोमवार लिख लिया और इसके हमें 2 दिन आगे जाना है। तो सोमवार के बाद क्या आता है, आपका मंगलवार आता है और मंगलवार के बाद क्या आता है, आपका बुधवार आता है। तो 5 तारीख को कौन सा वार है, आपका बुधवार है। और आगे क्वेश्चन में कहा गया है उस माह के 19 तारीख से पहले कौन सा दिन होगा। मतलब आपको यहाँ पर 18 तारीख का पूछा गया है कि जो 18 तारीख है उस पर कौन सा वार होगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो 5 तारीख पर क्या है, आपका बुधवार है। तो आप सभी जानते हैं जो आपका सप्ताह होता है उसमें दिनों की संख्या 7 होती है। तो 5 में हमने 7 जोड़ा तो 13 पर पहुंच गए और 13 पर क्या वार है, आपका बुधवार है। और इसी प्रकार वापस से हमें 7 जोड़ेंगे तो हम 20 पर पहुंच जाएंगे और 20 पर वापस क्या आ जाएगा, बुधवार आ जाएगा। लेकिन आपको 18 तारीख पर जाना है तो 2 दिन पीछे जाएंगे तो 18 पर पहुंच जाएंगे। तो बुधवार से हम 2 दिन पीछे गए, मतलब बुधवार, मंगलवार, सोमवार। तो हम कहाँ पहुंच गए, सोमवार पर पहुंच गए, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में गिवन है। तो ऑप्शन नंबर डी के अनुसार सोमवार हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका लुप्त अंक ज्ञात कीजिए, जिसके लिए आपको 4/3 की एक टेबल गिवन है जिसमें आपके 4 तो रो है और 3 क्या है, 3 आपके कॉलम है। इसे आपको सोल्व करना है और यहाँ पर आपका एक मिसिंग नंबर है, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर आपने नोटिस किया जो संख्याएं हैं वो संख्याएं बढ़ते हुए क्रम में हैं। मतलब ऊपर वाली जो संख्या है वो आपकी सबसे छोटी है, उसके बाद में बड़ी संख्या है, उसके बाद में उसके मल्टीपल में बड़ी संख्या है और सबसे लास्ट वाली संख्याएं सबसे बड़ी है। तो कैसे इसे हम प्राप्त करेंगे, तो सबसे पहले हम देखते हैं 1 से हमें 5 पर जाना है तो 1 को कितने से गुणा करेंगे, 5 से गुणा करेंगे। इसी प्रकार 5 से आपको 25 पर जाना है तो 5 को किससे गुणा करेंगे, 5 25, तो 5 को 5 से गुणा करेंगे। इसी प्रकार 25 से आपको 125 पर जाना है तो 25 पंजे कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। ये हमारा फर्स्ट कॉलम में कंप्लीट हो गया। इसी प्रकार 7 से आपको 14 पर जाना है तो 7 दूनी 14, 2 से गुणा करेंगे। इसी प्रकार 14 से आपको 28 पर जाना है तो 14 दूना 28, 2 से गुणा करेंगे। इसी प्रकार 28 से आपको 56 पर जाना है तो 28 दूना 56, 2 से गुणा करेंगे। तो इधर आपने कंटिन्यूसली 5 से गुणा किया, इधर कंटिन्यूसली आपने 2 से गुणा किया। तो यहाँ पर एक सीरीज फॉलो हो रही है। तो आपको 3 से 12 पर जाना है तो 3 को कितने से गुणा करेंगे, 3 चौके 12, 4 से हमने गुणा किया 3 को। सिमिलर 12 को हमें वापस 4 से गुणा करेंगे तो 12 चौके कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। तो मिसिंग नंबर कितना हो गया, 48 आपका हो गया। 48 को हम वापस से 4 से गुणा करेंगे तो 48 चौका कितना हो जाएगा, 192 हो जाएगा। मतलब आपका मिसिंग नंबर क्या हो गया, 48 हो गया। और ये आपको ऑप्शन नंबर सी में गिवन है। तो दिए गए क्वेश्चन का हमारा सी आंसर ही हो जाएगा।